नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। हाँ जी भाई, तैयार हो आप लोग? आपका एग्जाम आ रहा है 30 जून को BSTC का। बढ़िया से आप तैयारी कर रहे हो इतने दिन से, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्यों जी? क्यों बढ़िया एग्जाम होने वाला है। अब मैं आपसे जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए बात करने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की, कि ये जो आपके 2-5 दिन बच गए हैं लास्ट के, इनमें किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है एग्जाम के लिए, क्योंकि 150 में से 150 नंबर हमको पूरा टारगेट होना चाहिए लाने का। ठीक है, इसमें एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना है, किन किन टॉपिकों पे ज्यादा ध्यान देना है इन लास्ट दिनों में, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं ना भर भर के, वो आपके बनते हैं शिक्षण अधिगम से। देखो कि एक टीचर को किस प्रकार से शिक्षण करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, या बच्चे में कैसे परिवर्तन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भरमार तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये टॉपिक आपको बढ़िया से करके जाना है। इसके लिए क्या करना है जी, आपको सोचना है एक शिक्षक की भांति। ठीक है, कि अगर आप शिक्षक हैं तो आप एक बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम यहाँ पर, दूसरा जो टॉपिक आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है वो है नेतृत्व, लीडरशिप। नेतृत्व में मैंने आपको बताया था कि एक नेता कैसा होना चाहिए। ये 3 प्रकार की शैलियां हैं, जिसमें प्रजातांत्रिक शैली जो आपकी सबसे बढ़िया होती है, तो उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो आपके PTT का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी नेतृत्व के इतने क्वेश्चंस आए थे, तो आपके भी इस लीडरशिप से काफी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है जी, अगला बात करते हैं हम, जो टॉपिक है वो है आपके संप्रेषण कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है जी, संप्रेषण कौशल के अंदर आपसे हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए कि बिना भाषा के भी संप्रेषण संभव है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं संप्रेषण कौशल से, और आपको इस टॉपिक पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगली बात करते हैं हम यहाँ पर मापन व मूल्यांकन, यानी कि सतत व व्यापक मूल्यांकन आपके टॉपिक है। तो जब मूल्यांकन टॉपिक आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिक हम मापन की भी इसमें बात करते हैं। दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ते हैं ना, तो आपके इस मूल्यांकन से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं कि जो समेकित मूल्यांकन है वो किस प्रकार होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा बनते हैं। और एक टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड की जब बात आ रही है ना, तो ये टॉपिक तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, व्यवसायिक अभिवृत्ति, कि भाई एक टीचर होने के नाते हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, कि अगर किसी का तबादला हो जा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। कक्षा में अगर छात्र उधम मचा रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको भरमार तरीके से देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये कुछ आपके टॉपिक है जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन टॉपिक के अंदर आपका जो पूरा पेपर है वो बनकर आता है। ठीक है, 1-2 आपके और है, जैसे कि सामाजिक परिपक्वता हो गया, ऐसे 1-2 टॉपिक और है जिनसे आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। तो आपका ये जो टारगेट है ना वो होना चाहिए, और ये टारगेट अचीव होना चाहिए। करना क्या है इसके लिए, थ्योरी कितनी सी है। हर एक क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन से पहले इनकी थ्योरी बताई है, तो 2-2, 5-5, 10-10 मिनट की थ्योरी है, फटाफट से उसको देखें। और आपको MCQ सॉल्व करने हैं। जितने ज्यादा MCQ सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, साथ के साथ आप लोगों के लिए सूचना कि आपकी जो मैराथन क्लासेस है वो भी आप अटेंड कीजिए। एक मैराथन जो है आपके एग्जाम पर भारी पड़ जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा एग्जाम आप इस तरीके से क्लियर करके आओगे कि भाई सबको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एग्जाम बढ़िया से करके आइए। धन्यवाद।